मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। देखो मारिया, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, जिंदगी या मौत। लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकती हो। अमरीश, मुझे जरा अपना फोन देना। हेलो फैसल, तुम मुझसे पार्लर मिलने आ सकते हो थोड़ी देर के लिए? सानी जी जरा बात सुनना। बोले आप। सानी, मैं बस थोड़ी देर में फैसल से मिलकर आती हूँ। क्यों आप भी? नहीं आप भी, आप इस तरह नहीं जाएं। देखो प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे फैसल के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। अगर उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं आप ही, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कुछ करेगा। प्लीज मत जाएं। सानी, तुम मुझे समझ नहीं रही हो। मेरा फैसल से मिलना बहुत जरूरी है। देखो मेरी शादी हो रही है, फिर पता नहीं सारी जिंदगी उससे मिल सकूं कि ना मिल सकूं। प्लीज, अगर उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। आप भी, अगर अब्बू को पता चल गया, आपको पता है ना अब्बू ने हम लोगों को उनसे मिलने से मना किया है, वरना कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर अब्बू को पता चल गया तो। अब्बू को तो तब पता चलेगा ना अगर तुम उन्हें कुछ बताओगी तो। मेरा फैसल से मिलना बहुत जरूरी है सानी, मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्लीज मेरा साथ दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में मिलकर आ जाऊंगी। भी का इस मौके पर जाना बिल्कुल नहीं अच्छा। सानी कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं बिल्कुल बाहर ही हूँ, फौरन मिल के वापस आ रही हूँ। हाँ ठीक है, आप जाएं, हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर जल्दी आ जाना आपको। हाँ। हेलो, कैसी है मम्मा की जान? मुझे क्या होना? इतनी देर से मैं फोन कर रही थी, अटेंड क्यों नहीं कर रही थी? I'm sorry। सॉरी कह के हमेशा मेरी जबान बंद कर देती। तुम जानती हो ना मुझे कितनी फिक्र रहती है तुम्हारी, फोन करती रहा करो ना। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? मामा मैं कभी भी स्टडीज में चोर नहीं थी। खैर ये तो मैं जानती हूँ। चलो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही। एक मिनट मामा, एक मिनट, अभी थोड़ी पढ़ रही हूँ, थोड़ी देर बात करें मुझसे। मामा याद है आप हमेशा कहती थी कि मेरी हर दुआ कबूल होती है। तो क्या आज फिर से कोई दुआ मांगी? मेरे अंदर झांक लेती हैं आप, फौरन पता चल जाता है ना आपको। तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी मम्मा की जान। लेकिन मम्मा मुझे सिर्फ अपनी दुआओं की नहीं, आपकी दुआओं की भी जरूरत है। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ होती हैं। I love you। I love you too जानी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
तुम्हारा आखिरी फैसला? मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप को किसी भी किस्म की तकलीफ हो, उनका सर झुके या दुनिया वालों के ताने सुनने को मिले। मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आई। काश क्या होती। जिंदगी भर सामना कर पाओगी इस काश का? दुआ करो कि कर पाऊं। तो अब दुआ भी मुझसे करवाओगी? तो क्या दुआ भी नहीं दोगे? खाली हाथ रुखसत करोगे मुझे? मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें रुखसत करने की बजाय तुम्हारे सो कॉल्ड शोहर को दुनिया से रुखसत करता। नहीं वैसे मोहब्बत करने वाले खुद गर्ज नहीं होते। लेकिन मोहब्बत तो खुद गर्ज होती है। तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से मैं तुम्हें अभी समझाने आई हूँ। प्लीज जज्बात में आके कोई नुकसान ना कर बैठना। अब इससे ज्यादा और क्या नुकसान हो सकता है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो दुल्हन बनी बैठी है मेरे सामने, लेकिन किसी और की। अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकती फैसल। मैं हर जर्रे से लड़ता अगर तुम मेरा साथ देती। मैं जा रही हूँ फैसल। फैसल मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मुझे प्लीज कमजोर मत बना फैसल। मुझे जल्दी है। छोड़ो ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फैसल समझने की कोशिश करो। वहां पे सब मेरा इंतजार करे। मेरा हाथ छोड़ो फैसल। चलो मेरे साथ। सानिया, बहुत देर हो रही है, हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। क्या मतलब? हम दुल्हन के बगैर कैसे जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। प्लीज ऐसा मत कहो। उसे आना होता तो वो अभी तक आ चुकी होती। हाँ जाएगी, थोड़ी देर हो गई है। लड़कियां पार्लर से सीधी घर जाती हैं, किसी अनजान मर्द के साथ मिलने नहीं जाती। खबरदार जो ऐसी बातें मुंह से निकाली। कजन है हमारा, मारिया को थोड़ा काम पड़ गया उससे बस। वो पार्लर में इसीलिए रो रही थी। मुझे नहीं लगता वो इस शादी से खुश है। बकवास मत करो, मेरी जान निकल रही है और तुम पता नहीं क्या बातें कर रही हो। क्या हुआ है? फैसल क्या हो गया है? अरे अब पता नहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। क्या अगर मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंची तो एक क़यामत बर्पा हो जाएगी। प्लीज कुछ करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही। स्टार्ट हो रही है? मेरे ख्याल से इंजन में पानी चला गया होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। फैसल ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मजाक? जिनके साथ जिंदगी मजाक कर रही हो वो क्या मजाक कर रही है? मुझे देखकर लगता है गाड़ी की भी आंखें भी। मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें इस बारिश में नहीं जाने दूंगा। कैसे जाने दे सकता हूँ मैं तुम्हें? मैं कोई रिक्शा या कोई किसी टैक्सी में चली जाऊंगी। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है फैसल। आर्या तुम पागल तो नहीं हो? इतना कीमती लिबास, इतने महंगे जेवरात पहनकर तुम कैसे जा सकती हो रिक्शा या टैक्सी में? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जो करना है मैं करूंगा, तुम आराम से। ठीक है, मैं ट्राई करूँ। प्लीज फैसल कुछ करो। आर्या, हम खाएंगे यार। क्या हो रहा है ये? कैसे हैं? ठीक ठाक है? बस बेटा, अब्बू नहीं आया आपके? ओफो, उस लड़की का भी फोन बंद जा रहा है। मैंने आपका पूछा सर कैसे लगा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। जी जी, बैठी। नाजिया, हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया।
अरे पहले से डरे हुए को क्या डराना, क्यों परेशान हो? वो लोग अभी तक नहीं आए। अब तुमने किन लोगों को बुला लिया और शादी में? मैं मारिया और सानिया की बात कर रही हूँ, कब से पॉलर गई हुई है। अरे भाई ये जो बारिश हुई थी ना, इसने पूरा शहर जाम करके रख दिया है। वो उड़ के तो नहीं आएंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा। वो दूर वाले पॉलर थोड़ी गई हैं, करीब में तो गई हैं। अरे तो फोन करो उन्हें। तो मैं इतनी देर से क्या सर खपा रही हूँ आपसे? मैं मिला रही हूँ लेकिन फोन बंद जा रहा है। दोबारा ट्राई करती हूँ। नाजिया जी। तुम्हें नहीं लगता कि हम उसे खो रहे हैं? बेटियां तो एक ना एक दिन रुखसत होती हैं। और वो दिन वालिदैन के लिए बड़ी आजमाइश का होता है। बेटी वालों के लिए तो हर दिन आजमाइश का होता है। अरे नाजिया रोते नहीं है, वो कोई गैरों में थोड़ी जा रही है, तो अपने चचा के घर जा रही है। मुझे तो आप कह रहे हैं, और खुद तो आप जैसे बहुत बहादुर है ना। आंखें देखिए आंसुओं से भरी हुई है। हाँ, वाकई ये कम वक्त भी मौका महल नहीं देखते। मैंने तो रुखसती के लिए बचा के रखे थे। तुम उसे फोन करो, मैं देखता हूँ मेहमानों को। ये लो तुम्हारी अम्मी की कॉल आई है, तुम खुद बात कर लो उनसे। हेलो सानिया। हेलो अम्मी। क्या बात है बेटा, तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी है और मारिया का फोन भी बंद जा रहा है। अब वो अम्मी। क्या बात है, तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? खैरियत तो है ना सब? अम्मी आप ही तैयार हो रही है, तैयार हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अच्छा बेटा बस जल्दी से घर आओ, सब लोग पूछ रहे हैं। ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज। फोन दो, मैं आप ही को फोन करूं। आपका क्या नंबर बंद जा रहा है? क्या कर रही है? तेरे को आ जाना चाहिए था। फैसल भाई आए थे और आप भी तैयार होने के बाद उनके साथ चली गई। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर मारिया। मुझे घर नहीं लेके जाओ, कॉलेज जाना है, वहां पर सानी मेरा वेट कर रही है। हरिया मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि सानिया इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकती। नहीं नहीं, वो मेरे बगैर घर नहीं जा सकती। प्लीज मुझे पार्लर लेकर चलो। देखो जिद मत करो। तुम क्या कहना चाहते हो? हरिया देखो, तुम्हें ना सही लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब ये मुमकिन नहीं है फैसल। हरिया कुछ भी नामुमकिन नहीं, दिमाग से नहीं दिल से सोचो। प्लीज प्लीज ये सारी बातें करके और वक्त जाया मत करो। सब मेरा वहां पे इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मुझे लेकर चलो। सानिया ये तुम क्या कर रही हो? हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। चलो अब घर चलते हैं। हम आप ही के बगैर कैसे जा सकते हैं? ठीक है मत आओ, तुम्हारी मर्जी है। फिर मत कहना कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। मैं जा रही हूँ घर। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शुक्र है तुम लोग आ गए। ये मुझे फिक्र हो रही थी, मैं तो परेशान हो गई थी। शादी वाला घर है,
100 ज़हन में वसवसे आते हैं। और मारिया कहाँ है? अम्मी आप ही नहीं। क्या कह रही हो तुम? अम्मी कुछ भी ठीक नहीं है। आप ही नहीं है अम्मी। कहाँ चली गई वो? तुम होश में तो हो? अम्मी आप ही चली गई, अब वो कभी नहीं आएगी। कहाँ चली गई वो? सानिया तुम क्या कह रही हो? फैसल भाई आए थे और आप भी तैयार होने के बाद उनके साथ चली गई। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन वो नहीं मानी। क्या होगा अम्मी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर कोई नहीं है। मैंने कहा भी था वो लोग जाए। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे छोड़ के सानी चली जाए? फोन दो अपना। क्यों? मुझे पहले उनको फोन करके बता देना चाहिए था कि मैं बारिश में फंस चुकी हूँ। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। फोन दो मुझे अपना। मारिया, अब तक वो लोग घर पहुंचकर सब कुछ बता भी चुके होंगे। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे अपना फोन दो प्लीज। यार अल्लाह, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? देखो मारिया, ये अल्लाह की तरफ से एक सिग्नल है, वो भी हमें मिलाना चाहता है। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जानबूझ के मुझे रोका है। चाहते ही नहीं थे कि मैं वापस जाऊं। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया फैसल? जवाब दो। तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आर्या प्लीज चुप हो जाओ। मुझे वापस जाओ। आर्या प्लीज चुप हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे वापस लेके चलो फैसल। आर्या प्लीज। आर्या अरे इकराम साहब, वक्त गुजर रहा है, हमें सुबह फजर की नमाज के लिए उठना भी होता है। दुल्हन को बुलवाएं, देर हो रही है। अच्छा, देखें टाइम क्या हो रहा है। मैं जी जी आया मैं। हो जाती है कभी, थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है हमारे साथ। शादी के घरों में कहाँ टाइम का पता चलता है। क्या किया तुमने मेरे साथ फैसल? सारी जिंदगी मैं अपने माँ बाप की शक्ल देखने के लिए तरसूंगी। मैं भी तुम्हारा। पता नहीं। ठीक है, तो जब पता लग जाए ना तो मुझे भी बता देना, क्योंकि अब तक तो मैं इसी गलतफहमी में था। क्यों है मेरी जिंदगी में फैसल? मारिया, हम शादी के बाद अंकल आंटी को मनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी? प्यार में बड़ी ताकत होती है मारिया। मेरे सामने फिल्मी डायलॉग मत बोलो। अगर इतनी बड़ी सच्चाई फिल्मी डायलॉग है तो मुझे इस पर और भी यकीन होता जा रहा है। मारिया, ये प्यार की ताकत ही है जो तुम मेरे साथ हो। मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, मैं तो मायूस होकर दर बदर सड़कों पर भटक रहा था, लेकिन तुम खुद आई मेरे पास। मैं इसलिए नहीं आई थी फैसल। चाहे जिस लिए आई तो थी। मैं इसे प्यार की जीत समझ रहा हूं। चारों तरफ तूफान उठेगा ना, तब पता चलेगा कि मोहब्बत की जीत हुई है या रिश्ता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अम्मी अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्या होगा अब। हाँ,
नाजिया, जी भाभी। इस कदर लापरवाह हो तुम लोग। अरे सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ बातों में लगी हुई हो। लेके आओ दुल्हन को। वो भाभी, मारिया की तबीयत जरा खराब हो गई थी। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ी। आप बैठी, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम परेशान नजर आ रही हो बहुत ज्यादा। क्या हुआ है उसकी तबीयत? हाँ, नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। आपको तो पता ही है ना, शादी का मौका है, बचिए जरा थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी से लेके आओ, लोग इंतजार कर जी जल्दी आओ। जी मैं आ रही हूँ। क्या करें? ऐसी तुम? हाँ मारिया। तुम दोनों ने शादी कर ली? हाँ, और फौरन तेरी तरफ आ गया। शादी तो इसकी थी यार। सारी बातें यहीं खड़े खड़े करो। हाँ चलो आओ आओ। हाँ या खुदाया, कोई मौसा कर दे। हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हमारी इज्जत रह जाएगी? तुमने फैसल को फोन किया? नहीं। मारिया का तो दिमाग खराब हो गया था। फैसल को तो समझाना चाहिए था ना उसे। मुझे फोन दो। फैसल भाई तो खुद यही चाहते थे अम्मी। अच्छा तो मुझे फोन दो, मैं फैसल से बात करती हूँ। अगर सबको पता चल गया, नहीं, किसी को पता चलने से पहले मारिया को हर हाल में यहाँ होना चाहिए। किसी को पता नहीं लगना चाहिए। फैसल का फोन बंद जा रहा है। मैं क्या करूं? मारिया ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं सुनिए। खैरियत? एक मिनट। खैरियत? हाँ वो नाजिया कह रही है कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, मारिया की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा क्यों, क्या हुआ? तबीयत? तुम ऐसे करो, जाके पता करो। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो कोई फिक्र की बात नहीं, हम मौलवी साहब से कहते हैं जल्दी निकाह पढ़वा लें, उन्हें हम रुखसत कर देते हैं। मुझे वो बड़ी परेशान लग रही है, कोई गड़बड़ है। अल्लाह खैर करे। मैं देखती हूँ। आंटी मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ बोलो। आंटी वो मैं मारिया के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। के बारे में बताइए, क्या बात? मारिया घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ है? जी आंटी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मारिया पॉलर से वापस हमारे साथ घर नहीं आई थी। क्या मतलब? ये क्या कह रही है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या कह रही है? ये कह रही है पार्लर से वो घर नहीं आई, कहीं चली गई है। मैंने आपसे पहले कहा था ये ठीक नहीं है। तुम जाओ बेटा, जाओ तुम। क्या परेशानी है? कहाँ नाजिया कहाँ? पूछता हूँ इससे, आओ मेरे साथ। आर्या प्लीज खुद को संभालो प्लीज। फैजल कोई हमारे पीछे यहाँ तक आ गया फिर। मारिया इस जगह का किसी को भी नहीं पता। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हम दोनों के लिए फिक्रमंद हो रही हूँ। तो मारिया मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो प्लीज प्लीज। आर्या हम दोनों को ही इन हालात का सामना करना हो। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हर चीज का सामना करेंगे। क्या हो गया फैजल ये सब? ये लो भाई, गर्मा गर्म चाय।
यार कुछ खाने को है घर पे? यार खाने को है तो कुछ नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, तुम लोग बैठो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ? चाय दी प्लीज, थोड़ी सी पी लो। नाजिया, नाजिया इधर देखो। जी भाई साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम बताओ, खामोश क्यों हो? तुम्हारी खामोशी हमारे सवाल का जवाब नहीं है। क्या बताऊं आपको, क्या बोलूं मैं? हमारे मुंह पे कालक मल के चली गई है, हाथ डाल गई है हम सब पे। मारिया पार्लर से घर वापस नहीं आई, भाग गई है वो। अरे भैया आ रहे, शादी होने वाली। हाँ भाई शुरू करें। नाम है ऐसे करो, तो बहाना करके ना मौलवी साहब को घर भिजवा दो। क्यों? फिर निकाह कौन पढ़ाएगा? वो कर लेंगे, हम कर लेंगे। फिलहाल तुम्हें कोई बहाना करके घर भिजवाओ। उनसे कह दो कि मारिया की तबीयत ठीक नहीं, हम कल निकाह पढ़वाएंगे। मारिया की तबीयत खराब है? अरे ना, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो करो, बाद में बता दूंगा तुम्हें। ऐसा कैसे करूं भाईजान? आज का निकाह कल पे टालना बदशगुनी है, लोग 100 तरह की बातें करेंगे। अच्छा तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, मैं बाद में तो बता दूंगा कि मैं खुद भिजवा देता हूँ। ऐसे कैसे भिजवा देंगे भाईजान? आप मुझे बताएं बात क्या है? देखो देखो इनाम, तुम सुन नहीं पाओगे। अब तो आप मुझे हर हाल में बताएं, ये सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अच्छा इस तरह मारिया पार्लर से घर वापस नहीं आई, भाग गई है वो। क्या? संभालो, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? संभालो। क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मारिया ऐसे कैसे कर सकती है? नहीं भैया, नहीं, किसी दुश्मन ने अफवाह उड़ाई होगी, गलत खबर है ये सच है। क्या हुआ है? कोई बता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मारिया ऐसा कर सकती है। आपको तो सब भी यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने उसका फोन तोड़ा था, उससे छीन कर। सब मुझ पे बरस रहे थे, पागल हो गए थे सब। इसीलिए कहता था मैं कि लड़कियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। अब देखा अंजाम। एक बार मुझे नजर आ जाए, अपने हाथों से उसका गला घोटूंगा तो सुकून मिलेगा मुझे। अब क्या फायदा इन बातों का? मैं तो कहता हूं आश्रम के घर चलते और वहीं चल के दोनों को मार देते। क्या बात करते? तुम्हारा क्या ख्याल? वो उसे लेकर अपने घर गया होगा?
इतना बेवकूफ नहीं है वो। तो फिर फोन मिलाओ, मिलाओ फोन हाशिम को, मिलाओ, उससे कहो कि दोनों को हमारे हवाले करे, वरना हम उस पर केस कर देंगे। कोई जरूरत नहीं फोन मिलाने की, जज्बाती मत बनो। फोन अगर किया तो उन्हें हमारे प्रोग्राम का और प्लानिंग का पता चल जाएगा और होशियार हो जाएंगे। सुबह देखेंगे कि क्या करना है हमें। और जो इज्जत लुटनी थी सब लोगों के सामने लुट तो गई, अब क्या हाथ आएगा। तोबा तोबा तोबा, जो खवातीन आई थी ना मेहमान, वो बातें मैंने सुनी है अपने कान से। वो सब नाजिया को ना मुरीद इल्जाम ठहरा रही थी। कह रही थी ये माँ है, ये इसकी तरबियत है जो लड़की शादी के दिन घर से भाग गई। जुलेखा तुम तो चुप करो। लोग जितनी बातें करेंगे क्या सब पे यकीन कर लोगी तुम? सही तो कह रहे भाईजान लोग, सब इसी का तो किया जा रहा है। ये मनूस घड़ी इसी की वजह से देखना नसीब हुई है हमें। अरे बैठो तुम, बैठो। अल्लाह, क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? रहने दे, ख्वाब ही तो है, लेकिन आज दिन में भी मुझे बड़े अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे, जैसे जैसे कुछ होने वाला हो। एक तो तुम्हारे वहम, हर वक्त सोचती रहोगी तो ख्वाब तो आएंगे ना। नहीं हाशिम, अगर कुछ होने वाला होता है ना तो मेरी सिक्स सेंस मुझे पहले से बेदार कर देती है। और फैसल भी घर नहीं आया, वो कह रहा था किसी पार्टी में जाना है उसने। आ जाएगा, क्यों टेंशन लेती हो? दरअसल उसके साथ पहले जो हादसात हो चुके हैं ना, वो मुझे बहुत खौफजदा रखते हैं, बहुत। इसको हर वक्त वॉच करोगी तो वो इरिटेट हो जाएगा। उसके हर मामले में इंटरफेयर मत करो। बच्चों को जबरदस्ती हैंडल नहीं किया जाता। अब सो जाओ प्लीज, लाइट ऑफ करो, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। ऐसी बेटियों को पैदा ही नहीं होना चाहिए जो वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। काश मैंने उसी दिन उसका गला क्यों नहीं घोंट दिया जिस दिन महविश उसके बारे में बातें कर रही थी और तुम उसकी तरफदारी कर रही थी। बताओ नाजिया, क्यों किया उसने ऐसा? हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो उसने ये बदला दिया हमें? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम सब जानती हो। तुमने ही मुझे कहा था ना कि मैंने उसे फैसल से मिलने की इजाजत दे दी है। बताओ, ये था वो काम जिसके लिए वो छुप छुप कर उससे मिलती थी और तुम उसकी मदद करती थी? मेरा खुदा जानता है, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। अब्बू अम्मी ठीक कह रही है। तुम चुप करो। तुम्हारी माँ की आंखों के नीचे वो छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे। न तुमने मुझे बताया न तुम्हारी माँ ने। इनाम, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। कि मेरे फरिश्ते तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे नाजिया। आप मुसलसल मुझे को इल्जाम दे रहे हैं। सिर्फ माँ का ही कसूर है? बाप का कोई फर्ज नहीं होता कि वो रिश्ता तय करते वक्त बेटी से पूछ ले उसकी पसंद नापसंद के बारे में? क्या बकवास कर रही हो? कब तुमने या तुम्हारी बेटी ने मुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में बताया? उसमें हिम्मत होती तो वो आपको बताती ना। और तुम्हें नहीं थी हिम्मत? आप मेरी कब सुनते हैं? पहले मैं तुम्हारा सर फोड़ूंगा। नागल आस्तीन में रह के नचती है। बना कैसे? ये कहती है कि मारिया में मुझे बताने की हिम्मत नहीं थी, मेरी नाक काटने की हिम्मत थी उसमें। और मैंने कब तुम्हारी माँ की बात नहीं सुनी? अब्बू,
अम्मी इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है, उन्हें नहीं मालूम वो क्या कह रही हैं। मैं जानती हूँ अम्मी का इसमें कोई हाथ नहीं था आप ही के जाने पर। मैं नहीं जानता तुम्हें, ना तुम्हारी माँ को ना खुद को। भरोसा उठ गया है मेरा, भरोसा। या अल्लाह, पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। सोने का इरादा नहीं है क्या? नींद नहीं आ रही थी। नींदें तो उन लोगों की उड़ गई होंगी जिनकी लड़की तेरे पास। एहसास है मुझे इस बात। अभी तुझे इस चीज का एहसास नहीं, एहसास तुझे तब होगा जब तू खुद बाप है। इतना जालिम बाप मैं कभी नहीं। खैर, इस चीज का फैसला तो वक्त ही करेगा, और वक्त ही बताता है कि इंसान के व्यूज कैसे चेंज होते हैं। घर में उस सिचुएशन में इसके अलावा और क्या करता? तो उसको उनके माँ बाप के घर ले जाता और सारी सूरत हाल बता देता। तूने कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए इस तरह की एडवाइजेस दे रहे। प्यार तो वाकई मैंने नहीं किया, लेकिन प्यार इज्जत देना जानता है, और इस वक्त उनकी इज्जत तेरे पास है। और उस इज्जत के साथ उन्होंने क्या सलूक किया, क्या कदर की उस इज्जत की? उस बदमाश के साथ बांध दिया उसको। मैंने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि मारिया की भी जिंदगी बचाई, और अब तुम ये बातें उसके सामने मत कर। ऑलरेडी वो ट्रॉमा से गुजरी और डिप्रेस हो गई। डिप्रेशन तो अब उसका मुकद्दर बन गया है, और जिस रिएक्शन का तुम लोग सामना करने वाले हो ना, वो कल से स्टार्ट। Anyway, यार अंकल आंटी की ये कौन ही है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आंटी को जब पता चलेगा ये तो क्या होती है। पता नहीं आया। चल तू अंदर जा। ये क्या हुआ फैसल? बेशक मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। अम्मी, सानी, अब्बू, पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही होंगी वहां पे। कैसे हालात होंगे। अम्मी और सानी की तो जिंदगी तल्ख बना देंगे अब्बू। इतनी बुरी माँ तो नहीं थी जो उसने मुझे ये सिला दिया। उसे बहन का भी एहसास नहीं। रात के इस पहर कहां जाओगे तुम उसे ढूंढने के लिए? उल्टा आवारागर्दी के जुर्म में पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो वो उठा के तुम्हें थाने में पड़। होश में तो हो ही ना? जितनी जल्दी हो सके मारिया को घर भेज दे, अगर नहीं तो फिर फैसल के कफन दफन का इंतजाम भी कर लेना। किया था तुझे इश्क पे पना